41 साल के नदीम ने 21 साल की युवती से किया चौथा निकाह। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान कर देने वाला मामला एक सामने आया है। दरअसल देहरादून के रहने वाले 41 साल के नदीम नाम के एक व्यक्ति ने रुड़की की रहने वाली 21 साल की एक युवती से झूठ बोलकर चौथा निकाह कर लिया। यह निकाह इसी साल 11 जनवरी को हुआ था। युवती का आरोप है कि शादी के बाद उसे यह जानकारी मिली कि नदीम इससे पहले भी अलग अलग 3 लड़कियों से शादी कर चुका है। इससे देवबंद की रहने वाली उसकी एक पत्नी से उसका तलाक हो चुका है, जबकि देहरादून की ही 2 पत्नियों के साथ मामला कोर्ट में चल रहा है। दरअसल मंगलवार को रुड़की निवासी एक विवाहिता अपनी मां के साथ क्षेत्र के एक विधायक के बोट क्लब के पास स्थित कार्यालय पर मदद मांगने के लिए पहुंची थी, जहां विवाहिता ने आरोप लगाया कि देहरादून निवासी उनके पति नदीम जो हैं, उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके साथ धोखा किया है। युवती ने आरोप लगाया कि नदीम ने झूठ बोलकर उनके साथ चौथा निकाह किया और अब वह उसे भी छोड़कर 5वीं शादी करने के लिए युवती की तलाश कर रहे हैं। रुड़की की रहने वाली नदीम की चौथी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति नदीम सऊदी अरब में काम करता है। निकाह के बाद रुड़की निवासी विवाहिता का भी पासपोर्ट तैयार करा रहा था। युवती का आरोप है कि पासपोर्ट में नदीम ने रुड़की निवासी अपनी पत्नी को वाइफ ऑफ नदीम की जगह केयरटेकर का नाम दिया। रुड़की निवासी विवाहिता का आरोप है कि नदीम अपनी मां से बात कर रहा था, जिसमें रुड़की निवासी पत्नी को सऊदी अरब में बेचने की तैयारी की बात कही जा रही थी। रुड़की निवासी विवाहिता का आरोप है कि नदीम उनके साथ जबरन संबंध बनाता था। इसके साथ ही आरोप है कि नदीम की बहन के पति ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं विवाहिता ने बताया कि निकाह के करीब 1 महीने बाद ही वो अपने घर आ गई थी और तब से वह वहीं रह रही है। वहीं पीड़िता का पति का नाम है नदीम, उस पर कड़ी कार्रवाई करने का मांग किया है महिला ने और इसी को लेकर वो विधायक के कार्यालय पर पहुंची थी। तो लड़की को झांसा दिया, लड़की से झूठ बोलकर शादी किया और उसे सऊदी अरब में बेचने की तैयारी थी। सऊदी 6 भाषाओं में जारी करेगा हज स्मार्ट बुक और सबसे खुशी की बात यह है कि एक भारतीय भाषा भी इसमें शामिल है। देखिए, हज शुरू होने से पहले सऊदी अरब ने 6 भाषाओं में तीर्थयात्रियों के लिए एक स्मार्ट गाइड जारी किया है, जो हज यात्रियों को हज के नियमों और तौर तरीकों के बारे में बताएगा। दिलचस्प बात यह है कि हज स्मार्ट गाइड में भारत की एक रीजनल लैंग्वेज मलयालम को भी शामिल किया गया है। हालांकि इस लिस्ट में उर्दू शामिल है, लेकिन ये मुख्य रूप से पाकिस्तान के हज यात्रियों के लिए है। उर्दू और मलयालम के अलावा स्मार्ट बुक ऑफ हज रिचुअल्स अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और तुर्की में उपलब्ध है। गल्फ न्यूज के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक गाइड मस्जिदों में स्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालयों और सऊदी राष्ट्रीय विमान सेवा सऊदीया की उड़ानों में उपलब्ध होगी। ये स्मार्ट गाइड सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री शेख अब्दुल्ला लतीफ अल शेख द्वारा सुचारू और परेशानी मुक्त हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। स्मार्ट गाइड शुरू करने के अलावा सऊदी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मंगलवार से सऊदी नागरिक, निवासी, जीसीसी नागरिक और राज्य के अंदर अन्य प्रकार के वीजा होल्डर्स मंगलवार से नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए उम्रा परमिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बता दें कि नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते थे, यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। मक्का जाने के लिए अब अबशर या मुकीम मंच के माध्यम से जारी आधिकारिक परमिट की ही जरूरत होगी। मंगलवार से केवल मक्का में रहने वाले लोगों, हज कर्मियों और वैलिड हज परमिट धारकों को ही पवित्र शहर में एंट्री करने की इजाजत मिलेगी। सरकार ने बिना हज वीजा के शहर के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस साल का हज चांद दिखने के आधार पर 6 जून 2025 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले साल हज के दौरान बिना इजाजत कई लोगों ने इस हज तीर्थ यात्रा में शामिल हुए थे, जिनके चलते अव्यवस्था हो गई थी
और यही रीजन था कि पिछले साल लगभग 1300 लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि सभी जो थे वो इलीगल तरीके से वहां पहुंचे थे और उन्हें वो तमाम सुविधा नहीं मिल पाई जो लीगल तीर्थयात्रियों को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में असुविधाओं से वंचित रहने की वजह से उनकी मौत हुई। तो ऐसा इस बार सऊदी अरब नहीं चाहता। यही रीज़न है कि सऊदी अरब ने पहले ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगा दिए हैं कि अब आप बिना परमिट के एंट्री नहीं ले सकेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।